मलाणा करीम के लिए बदनाम मलाणा गांव का आखिर क्या है सच? कुल्लू में मौजूद है दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक गांव। यहाँ किसी भी चीज को छूने से जुर्माना लगता है। गांव की महिलाएं ही यहाँ पर सभी काम करती हैं। कुल्लू में एक अनोखा गांव है जहां अपना ही कानून चलता है। मलाणा गांव दुनिया में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां क्षेत्र के देवता जमलू ऋषि का कानून चलता है। आधुनिक दुनिया से कुछ दूर ये गांव आज भी अपने रीति रिवाजों को मानता है। इस गांव में पर्यटकों के कुछ भी छूने पर प्रतिबंध है। यहाँ लगाए गए अलग अलग नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि अगर बाहरी लोगों ने यहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाया तो उन्हें 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मलाणा गांव की ये पाबंदी इतनी सख्ती से लागू है कि बाहर से घूमने आए लोग यहाँ की दुकानों में रखे सामान तक को नहीं छू सकते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक खाने पीने का सामान खरीदने के लिए भी पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं। इसके बाद दुकानदार पर्यटक की बताई चीज दुकान के सामने जमीन पर रख देता है। काफी दिलचस्प यहाँ के किस्से हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि शर्मा। हिमाचल के कुल्लू जिले में एक ऐसा गांव है जो अपने पुरानी राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मशहूर है। इस गांव की क्या पूरी कहानी है? आधुनिकता के इस युग में इस गांव में क्या बदलाव आए हैं? आज हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में कुल्लू जिले के मलाणा गांव की ये कहानी दिखाने वाले हैं। इस गांव में बाहर के लोगों को कुछ भी छूने की अनुमति नहीं है। यदि यहाँ पर लोगों के घरों, मंदिर या फिर इमारतों को छू लिया तो जुर्माना भरना पड़ता है। जानना चाह रही थी किस तरीके से टच नहीं करते। ठाकुर लोग तो कर सकते हैं यहाँ पे, बाद में सिर्फ बाहर के टूरिस्ट लोग नहीं छू सकते। इसमें अपना हमारा गांव वाले का क्या नाम कमेटी होता है, कोर्ट की तरफ फैसला होता है इधर। मलाणा गांव के लोगों ने बताया कि गांव में लोगों को क्या क्या समस्याएं पेश आती हैं। यहाँ पढ़ाई करने में दिक्कतें आती हैं। यहाँ स्कूल में अध्यापक न होने से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। सर, आपका नाम क्या है और आप मलाणा के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, मेरा नाम अमर चंद है, मैं मलाने से हूँ। यहाँ बहुत ही मुश्किल है, पढ़ाई करने भी बहुत टीचर की कमी है और पानी पुनी बिजली भी दिक्कत आ रहा है। हाँ जी, वक्त के साथ, आधुनिकता के युग के साथ यहाँ पर बदलाव ज़रूर हुए हैं, लेकिन किस तरीके से सुविधाएं जो है उन मूलभूत सुविधाओं से मलाणा वासी वंचित है। किस तरह की और जो समस्याएं हैं वो मलाणा वासियों को अभी भी जो है यहाँ पर देखनी पड़ रही है। यहाँ तो एक तो देख फसल नहीं होता है। जो सेब का पेड़ लगाया था वो भी कामयाब नहीं है। सेब होते ही नहीं होते, बट छोटे छोटे सुमल कामयाब ही नहीं है। बाकी दाल दूल बीजते हैं वो ऐसे ही है। स्कूल की आपने समस्या की बात कही है। यहाँ पर स्कूल किस कक्षा तक के लिए है और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं? किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था जो है मलाणा के बच्चों को यहाँ पर मिल रही है? स्कूल तो जाते हैं पर पढ़ाई कम, टीचर कम है यहाँ। स्कूल जाते हैं, टीचर कम है इधर मलाणा में, और पढ़ाई बहुत कम है, 0%। जो 10th में पढ़ते हैं वो जो नीचे के बच्चे हैं उनका दूसरी तीसरी के बराबर भी नहीं है। फिर बात आती है मलाणा करीम की। मलाणा करीम के लिए बदनाम आखिर इस गांव का सच क्या है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। मलाणा के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ गांव में लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है। इसके चलते सरकार को मलाणा के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इस दौरान बातचीत करते हुए ग्रामीणों ने कैसे भांग का जिक्र किया वो भी सुनिए। बाकी देखो, हमारा जैसा रूल है, हम पेड़ के पीछे, हमारे पास जमीन भी नहीं है। जमीन मतलब 100 में से 10% का पास, कोई 20 है, कोई 2, किसी के पास 20 भी नहीं, नजायज जमीन है। पर जिएंगे तो जिएंगे, सरकार हमारा जो दूसरा चीज है इसके लिए भी काटना शुरू करते। क्या हम जमीन से उग रहा है? ये तो क्यों है? मतलब जैसा बीड़ी भी गंदी चीज है, शराब भी गलत चीज है, गुटखा भी, खैनी भी गलत है।
तो हमारा का मलाना इतना से चींटी का मुकाबला है तो दुनिया में कितने का बदलाव हम हो रहा है। हमारा हाल देखो, बच्चे देखो यहाँ, हम तो गरीबी से पेट के पीछे हम बहुत मजबूर है मलाना। किस तरह की फसलें यहाँ पर जो मलाना में है वो मौजूद है? में छोटा छोटा कणक होता था यहाँ। अब कणक कैसे यहाँ पंछी आ जाते हैं तो उसको जब तैयार हो जाते हैं तो जैसे यहाँ होता है श्रावण महीने, जैसे श्रावण महीने में तैयार होता है, लास्ट भाद्र में होता है यहाँ, मतलब श्रावण क्लोजिंग होता है, जैसे भाद्र आने का टाइम होता है तो हिमाचल के पंछी आ जाते हैं, उसको जो ऊपर से मुंडी ले जाते हैं, दाना माड़ा माड़ा दाना बत्तू से गुजारा नहीं होता है। बीच बीच में कहीं के आलू होता है, थोड़ा सा राजमा होता है, बाकी तो हमारा कुछ नहीं होता है। थोड़ा पूरा गाय है, बाकी भेड़ बकरी किसी किसी के पास, किसी के पास है भेड़ के। एक ही घर में 10-10, 15-15 परिवार है। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे हम कैसे? अगर सरकार हमारे को ध्यान दे तो थोड़ा जो है हमारा को ये जो भोलेनाथ का चीज़ है थोड़ा थोड़ा इसका सरकार जो है ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमें पेट तो हमने पालना है। या तो सरकार अगर आपने इस चीज़ की बात ही की है तो भांग की खेती के लिए मलाना को बदनाम ज़रूर यहाँ पर लोग जो करते हैं, तो क्या सच में यहाँ पर भांग की खेती होती है या किस तरीके से सच्चाई क्या है मलाना की? थोड़ा पूरा तो है ना, होता है, लेकिन पर ऐसा है ना, पर यहाँ देखो कम से कम इस टाइम कम से कम 25-30 लड़का लड़की पढ़े लिखे भी है। कोई 12 भी पढ़ा हुआ है, कोई 10 भी है, कोई 14 भी, कोई MA भी किया है। तो सरकार उसमें नौकरी भी नहीं है तो पढ़ाई का भी क्या करना? हम तो अनपढ़ लोग हैं, बड़ा मुश्किल है बच्चे को स्टार्ट करके वो बच्चे नहीं, मतलब वो ना नौकरी भी नहीं दे रहे, सरकार ध्यान ही नहीं दे रहा है। जैसे देखो ना, आपने देखा यहाँ बच्चे हाल देखो, लेडीज से लेकर बच्चे से लेकर के हाल है यहाँ, बुरे हाल है। थोड़ा पूरा रहने का घर है, पर इस टाइम हमारा पे कुछ 4000 जनसंख्या है एक ही गांव में। ऊपर डंखार है, नीचे दरियाव है। हम मतलब बाहर भी घर डालेंगे, बाहर तो बाहर रह नहीं सकते हम, फिर भी मतलब 10 दिन 15 दिन बाद फिर घर में आना चाहिए। ऐसा है, बाकी क्या, चलो कोई बुजुर्ग से भी पूछो कोई, बाकी तो मैं क्या दूँ। भांग की खेती की जिस तरीके से बार बार यहाँ पर बात होती है मलाना को लेकर, भांग की खेती के लिए कहा जाता है कि यहाँ भांग की खेती होती है, लेकिन सच क्या है मलाना? तो सच क्या है ना, हम तो मजबूरी है ना, तो जिएंगे तो जिए, कैसे जिए हमारा? या तो हमारा कोई मलाना को सुधार करो, या तो कुछ हमारे को डेवलपमेंट दो। हमको जो नजायज जमीन है, ठीक है, जिसके पास 20 हो 10-20 है, वो हर आदमी के लिए 5-5 बीघा नजायज दियो, तब भी ठीक है। हमारे पास तो जब पटवार लिया का जो आदमी को जितने जनसंख्या ना, सब कपास देखो बोले जमीन कितना कागजाती, तब पता लगेगा, मेरे बोलने से तो नहीं होगा। तो अगर हर आदमी को 5-5 बीघा जमीन मिलेगा ना, तब उसको बाढ़ लगा के कुछ नहीं कुछ, यहाँ तो जमीन नजायज है सारा, यहाँ परंपरा पुराने जमाने का है। अभी किस तरीके से अपना गुजारा यहाँ के लोग करते हैं? किस तरीके की खेती यहाँ पर की जाती है या फिर व्यापार या व्यवसाय? हमारा ये थोड़ा सा हमारे यहाँ मधुमक्खी होता है, थोड़ा भेड़ बकरी पालन है, कुछ यहाँ पुतीश होता है, कौड़ी होता है, वो भी ख़त्म हो चुका है। पहले थोड़ा पूरा नाज होता है। जब से हमारे ये रोड बना, रोड बनने से क्या हमको कोई 22 साल हो गया, 22 साल हो गया। तो जब जेठ महीना आ गया तो नीचे से गाय ले आते हैं गाड़ियाँ भर के, रात को वो गाय जाएगा, नेरंग बोलते हैं, वो चिन बोलते हैं, मजी बोलते हैं, मलाना, सारे गाय फैलेंगे, फिर वो जो नाच दाल दूल ख़त्म। कितना बार हमने यहाँ से गांव में मीटिंग करके चंद्रखनी भी ले गए, फिर वो भी पाप है। तो ना कंपनी ध्यान दे रहा है, ना सरकार ध्यान दे रहा है। हमारा जो है मलाना को जो है मजबूरी जो है डेवलपमेंट जो है कुछ सरकार ध्यान दिया जाए। जिएंगे तो जिएंगे, हम कैसे जिए? हम पेट तो सबने पालना है, गाँव सब अनपढ़ है। वहीं इस दौरान जब हमने ग्रामीण महिलाओं से बात करनी शुरू की तो पहले तो महिलाएं शर्माने लगी और अपनी राक्षसी भाषा यानी कनाशी में बात करने लगी और उन्होंने बताया कि गांव में किस तरह का वर्तमान में माहौल है। से तो जंगली से ना डोगरी होता आगे, अच्छा, अगला डैम से आगे, फिर रोज जाके लेके आता है? नहीं, रह के जाता है बाहर। अच्छा, वहीं रहता है? जाना को है डोगरी। अच्छा, मकान होता है बाहर। अच्छा, मकान भी होता है, जमीन भी होता है। तो आप सुबह गए थे कि अभी आए? अभी आया। अभी गए थे, सुबह गए थे? सुबह गया था, अभी वापिस आए। अभी वापस आए, फिर कल फिर से जाना? हाँ, कल तो वो देवता को काम था ना, तब आया। कल तो रहने को जाना बाहर, और फिर रहने जाना वहाँ पे। तो फिर रोज ऐसे जाते हैं अब इस महीने? हाँ, नहीं भाई जाता है रहने को। फिर मतलब कितने दिनों के लिए रहने को जाते हैं? ओ, कोई टाइम 10 दिन, कोई टाइम जल्दी। कुछ महिलाएं जंगलों से लकड़ी लाने का काम कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव में सारे काम महिलाएं ही करती हैं।
चाहे जंगलों से लकड़ी लाना हो, खेत खोदना हो या फिर मवेशी लेकर जाना हो, सब काम यहाँ पर महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। जबकि गांव के जो मर्द होते हैं वे मंदिर परिसर के बाहर चुग पर बैठे रहते हैं या चौसर खेलते हैं। टोक टोक में जाता है, ना दिखना मिलता है। कितनी दूर से लाना पड़ता है? ये टोक में ये पेड़ पास पास है। कितना चल के जाना पड़ता है? आम तो कभी 2 बार भी जाता, 3 बार भी जाता है। 3 चक्र लाता है। दो सर्दी के लिए जमा करता है ना लकड़ी को, और सब अभी तो थोड़ा थोड़ा लगता है, सर्दी में लगता है, रात को भी दिन को भी लगता है, लकड़ी तो कम ही होता है। के अनपढ़ जाने मुलाना में कुछ नहीं काटता है उसमें का। पूरा दिन कैसे बिताती है? अपना ज़्यादा लेडीज में काम करता है, मर्द लोग को थोड़ा लेडीज ही काम करता है यहाँ? इतना वो लेडीज भी काम करता ज़्यादा। लकड़ी भी लेडीज ही लाती है? को तो मर्द भी लाते हैं हमारा, हम तो ज़्यादा लेडीज। घर का काम भी, मवेशियों का भी? वहीं जंगल से लकड़ी लेकर आ रही महिला से जब सवाल किया गया कि जंगल में और क्या क्या ऐसा है जो उनके काम में आ सकता है, तो देखिए उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। और क्या क्या होता है वहाँ लकड़ी जहाँ होती है? जा अपने कानूनों के लिए मशहूर मलाना गांव में कैसे संसद लगती है, इसकी जानकारी गांव के प्रधान ने साझा की। कुल्लू का मलाना गांव एक ऐसा गांव है जहां आज भी अपना ही कानून चलता है। हमारे जिस तरह लोकतंत्र में न्यायिक व्यवस्था होती है, उसी तरह यहाँ भी अपना यहाँ पर लोकतंत्र का तरह यहाँ पर एक न्याय व्यवस्था इनकी रहती है। अपना कोर्ट यहाँ पर ये सजाते हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर जो है इसे ज्येष्ठांग कहा जाता है, जिसे अपर कोर्ट की तरह यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर न्याय व्यवस्था के लिए लोग मौजूद रहते हैं और इसी तरीके से दूसरी तरफ जिस तरह हमारे 2 सदन रहते हैं, हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें, उसी तरीके से यहाँ पर दूसरी तरफ ये जो है आम जनता के लिए ये कनिष्ठांग यहाँ पर बिठाया जाता है। किस तरीके से इनकी कानून व्यवस्था काम करती है, यहाँ पे किसका कानून यहाँ पर जो है माना जाता है, इसको लेकर हम यहाँ पर कुछ जानकारी इनसे प्राप्त करते हैं। सर, अगर बात की जाए तो किस तरीके से ये जो कोर्ट यहाँ पर सजता है मलाना गांव का, काम किस तरीके से ये करते हैं? जैसे मतलब सोचो ये जो इनका बैठेंगे ना, ये कार पुजारी आ गया अभी, ये सफा वाला है ना, ये पुजारी है, तो कारदार नहीं आया आज कुछ, और इनका ही कहने से चलेंगे हर कुछ ही दिन। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनका ही होता, देव मीटिंग बोलते इसको। हाँ, इसी का क्या नाम से चलेंगे सारे, जो भी होगा पंचायत पे बहुत कम, कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर ही कर रहे लोग। तो जिस तरीके से देश के संविधान में कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, उनके हिसाब से देश चलता है, उसी तरीके से मलाना गांव अपने ही नियमों और कानूनों पे अपने ही कानून, अपने ही क्या नाम से चलेंगे। ये कमेटीदार है, कारदार पुजारी उम्र भर के लिए होता, ये 8 आदमी चुन के बना सकता हमने। इसके जो सदस्य है वो किस तरीके से चुने जाते हैं? ये भी जैसे 4 चुग है ना हमारा, एक इधर एक इधर एक ये 4 चुग बोलते हैं इसको। तो 4 से 2 आदमी उठा के लाएंगे हमने, तब इधर बिठाएंगे हम, तो वही बनेंगे कमेटीदार। तब कितने समय के लिए जो कमेटीदार है इन्हें यहाँ रखा जाता है और किस तरीके से फैसले जब लिए जाते हैं? क्योंकि जैसे पुराने समय में बताया जाता था कि कोई भी फैसला हो तो जगदम्नी ऋषि के दरबार में ही लिया जाता है, तो अब भी किस तरीके से ये फैसले जो है लिए जाते हैं? ये तो अभी भी इनके ही हाथ पे, जो भी होगा इनके ही हाथ से चलता है सब कुछ। हम पब्लिक है, जब 2 साल के बाद ये निकलेंगे, 1-2 साल के बाद, 1.5 साल से निकलता है, कोई साल से भी, तब 1.5-2 साल से बाद पर और नया बनाएंगे ये कमेटीदार, तब पुजारी कारदार उम्र भर के लिए होता है, तो मरते दम तक।
इन्हीं के परिवार के लोग आगे से आगे आकर यहाँ पर फैसले लेंगे। और ये जो आप सदन बता रहे थे जहाँ पर आम जनता बैठी हुई है, ये किस तरीके से इनकी कार्यवाही रहती है, इसे क्या कहा जाता है और कैसे ये लोग जो है इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं? तभी तो ऐसे ही है ना, जब आप अपना जो चार्ज है ना, आप अपना स्कीम करेंगे भाई, सुनना चाहिए ये बात, तो हम सब ने सुनना चाहिए। ये भी 2 3 4 चुक से तब इनका सुनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये जो चुग आप बता रहे हैं, 4 चुग, इसमें किस तरीके से लोग जो बैठते हैं, क्या इनके बैठने के स्थान भी निर्धारित किए जाते हैं या किस तरीके से रहता है कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन किस निर्धारित जगह पर बैठेगा, ये भी यहाँ पर? हाँ, ये आप अपना होता ना, हमारा पुजारी खानदानी ये होगा, ये जैसा मतलब ये पब्लिक है, ये भी पब्लिक, कारदार का फैमिली, ये लास्ट पे रहेंगे पूरे। जी। हाँ, ऐसे होता है 4 क्या नाम। जी। और इस जगह पर जहाँ पर अपनी कानून व्यवस्था है, अपने फैसले यहाँ के लोग खुद यहाँ पर लेते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो ये तस्वीरें हैं, मैं आपको एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से मलाना में जो है ये पूरा एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, जिसे आज भी मलाना के लोग जो है वो यहाँ पर मानते हैं। कानून पहले था, हमारा अपना राज था, अपना कानून था। यहाँ अपना दीप्ता जमलू के पास हमने फैसला छोड़ता था, दीप्ता जमलू ने खुद फैसला करता था। अभी ऐसा है कली युग में, अभी लोग मानते नहीं है। अब जनानी ने अभी अपना ऐसा ले रहा है, पहले हमारा गांव में ऐसा नहीं था, हमारा हकदार का हक था, जनानी को नहीं मिलता था। अभी ले जा रहा है, नीचे कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में केस कर रहा है। अब कानून बदल गया, अब ज़माना कली युग आ गया, अब ज़माना बदल गया। अब वही कोर्ट का फैसला में जाता है, पहले अपना यहाँ कोर्ट में अपना कोर्ट था, अपना फैसला करता था। यहाँ भी कोई भी फैसला हो, ज़मीन हो, जगह हो, घर हो, बार हो, जो भी नाम फैसला यहाँ ही होता था। तो वक्त के साथ आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें बदल गई है, यहाँ पर फैसले जो है उन्हें कोर्ट तक बातें जो है उन्हें ले जाया जा रहा है, लेकिन आज भी यहाँ के कोर्ट में क्या फैसले लिए जाते हैं जो अपने कानून में यहाँ पर जो कोर्ट सचता था मलाना गांव में? फिर करते हम अपना ही फैसला करते हैं। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, अभी हम मीटिंग में हम कोर्ट में जाने का बंद कर रहा है। तो अभी पता नहीं, अभी और मीटिंग हो रहा है, अभी होगा कि नहीं होगा। हम अभी मीटिंग तो कर रहा है, पर अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाहर से जो लोग हैं, ज़्यादा तादाद में लोग मलाना आने लगे हैं, तो किस तरीके से बाहर से आने वाले लोगों को मलाना गांव के लोग देखते हैं? छूने की जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि बाहर से आने की बात यह है, जो राजपूत है उसको तो हम कुछ भी नहीं छू लेते हैं। जो हरिजन है, जो पाकिस्तानी है, उनके लिए हम, जो मुसलमान है, उनको हम नहीं छोड़ते हैं। तो तभी हमने ये छूने के लिए ये लिखा हुआ है। तो हमने कहा सोचेगा ये कौन है, ये कौन है, तभी हमने फटा लिख के हम पहचान, जब तक पहचान होगा उनको तो हम छोड़ते हैं, जो पहचान नहीं होगा उनको नहीं छोड़ते हम। तब हम बोलते हैं इनको छूना नहीं, तब इस वजह से ये फटा लिखा हुआ है। हाँ, तब बोलते हैं हम नहीं ये छूने देते, हमने बिल्कुल नहीं छूने देते हैं। जो राजपूत है उनके लिए हम घर में भी ले जाते हैं, घर में खाना पीना जो भी है, नगर से कोई भी खराड़ से आते हैं, कोई भी इधर से आते हैं, कहीं से भी आएगा, जो राजपूत होगा उनका हमने अंदर सोने के लिए बिस्तर भी देते हैं, खाना भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। जो पहचान नहीं होगा उनको हम छूने नहीं देते हैं। ये पता नहीं मुसलमान होगा, चमार होगा, ये हरिजन होगा, तब नहीं हम छूने देते हैं। इस वजह से किस तरीके की और परंपराएं जो है यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि अब लोगों का आना यहाँ पर ज़्यादा शुरू हो चुका है। लोगों का आने से
ये से है ना, ये देवता जयमलू का दर्शन के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बम्बई से आते हैं, गोवा से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, इटाली से आते हैं, इजराइल से आते हैं, हर जगह से आते हैं ये देवता जयमलू के दर्शन के लिए। और काहे के लिए आना, और ये फाल में क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ये देवता जयमलू के दर्शन में आते हैं। देवता जयमलू जब यहाँ है और उसके लिए दर्शन। बदलते दौर के साथ इस गांव में भी कई बदलाव जरूर आए, लेकिन आज भी ये गांव अपने ही नियमों और कानूनों को मानता है। मलाना गांव अपने सबसे पुराने लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। इस गांव में क्या कुछ खासियत है, इसके लिए बातचीत करने के लिए गांव के प्रधान हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार, सबसे पहले तो दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, स्वागत है। ये तो हमारे जैसे देखा अभी भी कल से और क्या नाम कर रहा है इधर धाम धूम, तब 1-2 दिन के लिए हम रेस्ट करते हैं, आपसे बाद मिलेंगे भी नहीं, जैसे इतने लोग हम इकट्ठा। हाँ, तब संक्रांत के क्या नाम से तब लोग इकट्ठे धाम चला है, कल को भी होगा ऐसे ही धाम। ऐसे मलाना को लेकर लोगों के मन में कई सारी धारणाएं हैं, कई सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में यहाँ से जुड़ी हुई बताई जाती है। लेकिन आधुनिकता के साथ क्या बदलाव यहाँ पर आया है? कहा जाता है कि जमदग्नि ऋषि का कानून यहाँ पर चलता है, क्या अब भी वहाँ इसी तरीके से उनका कानून माना जाता है? हाँ, ये कानून है हमारा। देखो ये कोर्ट है जो ऊपर जो बैठा हुआ है ना, ये बीच पे ये कोर्ट है हमारा। तब अभी देखो ये नीचे जो बैठा है, तब 2 आदमी उठेंगे तो 2 आदमी से सुनाई करेंगे। जैसे मतलब हमारा पंचायत का भी इतना काम नहीं होता यहाँ पे, देव कमेटी पे ही जाता हमारा हर चीज़। जैसे मतलब कोई भी झगड़ा हो, कोई भी कुछ होगा तो सारा क्या नाम इस पे जल विभाग है ना। हाँ, देखो अभी देखिए नल का दे रखा, 2 आदमी ऊपर से जाएंगे तब वो सुनाएंगे, भाई ऐसे ऐसा बात है, ऐसे ऐसे करेंगे। हमने परंपरा जो भूलना नहीं चाहिए, जो भी अपना जो पुरानी जो कहावत है, हाँ ये नहीं भूलना चाहिए अभी तक भी। तभी चला है हमारा ये देवता मीटिंग बोलते हैं इसको। कब कब देवते की इस तरह की जो मीटिंग्स है वो बुलाई जाती है, और अब के समय में किस तरीके से इन परंपराओं को निभाया जाता है? क्योंकि पहले कोर्ट कचहरी में नहीं जाया करते थे मामले, क्या अब कोर्ट कचहरी का रुख यहाँ के लोग करने लगे हैं? अभी जैसा मतलब सोचो अब क्या नाम कर रहे हैं ना लोगों ने, अब कोर्ट में जाने का कोशिश कर रहा है। और हमारे इधर ही होता था, जो भी होगा लड़ाई झगड़ा अपना कोई भी होगा तो इसी गादी पे करता था। तब नीचे सुनाई देंगे, 2 आदमी ऊपर से आएंगे, पब्लिक नीचे से सुनेंगे, तब पूरा क्या नाम देता। हमारा सबका बैठना भी चाहिए बात भी, तब इस करके हमारा एकजुट होता है इधर हर चीज़। इस तरह की सुनवाई अभी के दौर की अगर बात की जाए तो कब ऐसे मामले यहाँ पर सामने आए हैं? कब इस तरीके से ये कोर्ट यहाँ पर सजा था, लोगों ने फैसले लिए थे? किस तरह के मामलों पर चर्चा होती है? ये तो बहुत पुराना ही है, ये तो बहुत हज़ारों साल पुराना है, इतना तो हमको भी मालूम नहीं है। और ये बहुत पुराना क्या नाम है इधर हमारा, पता नहीं 4-5 हज़ार साल ऐसे हमारा भी यहाँ पे। उस टाइम तो जरी से पैदल इधर आएंगे, इधर से जाएंगे जरी, इधर से नगर जाता था, ये पहाड़ से ही इधर से जाएंगे मणिकरण। हाँ, ऐसे ऐसा रास्ता होता था। अब ये रोड के वजह से हमको कुछ थोड़ा फायदे मिला है। पहले कई जो पुराना जो दादे परदादे जो जानते थे हम उसी को ही मानता अभी तक। मतलब ऐसा थोड़ा बदलाव है कि बच्चे के पढ़ाई के लिए उठना बैठना, कोई साफ सफाई के बारे में ये सोच रहा है। मतलब बाकी तो पहले जो चल रहा है वैसा ही है। मतलब नहीं, अंदर घर के अंदर अलाउड नहीं किसी को। मतलब बाहर ऐसा है, टूरिज्म बना हुआ है, कोई कैंपिंग लगाया, किसी ने गेस्ट हाउस लगाया, उधर रहने का भी बसता है उनके लिए सब कुछ। मतलब बाकी घर के अलाउड मतलब किसी को, जितना अपना कुल्लू का है जो मतलब पहाड़ी इलाका, जितना नगर हो गया ये, इसको रह सकता, बाकी टूरिस्ट को नहीं रह सकता अंदर अलाउड। रुकने का इतना पूरा जो गांव है इसके बीच में रुक नहीं सकती। इसके आगे जो 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, उसके आगे ये पहाड़ के सामने से उधर ठहर सकता है, बाकी नहीं। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की ये खास रिपोर्ट।